12 जिलों से होते हुए पहुंच गए असेंबली में काशिफ, मगर ये बताई दीजिएगा कि क्या ये वजाहत आपके और मेरे या आम लोगों के लिए जितना भी हजम करना मुश्किल हो, क्या जमात के अंदर इस वजाहत को कबूल किया जा रहा है जो उन्होंने पेश की है? देखें, ये इतना ही कबूल किया जा रहा है जमात के अंदर कि आपको शायद आज और कल बहुत कम लोग हैं जो इसका दिफा करते हुए टीवी पर नजर आए। बहुत से लोगों ने इनकार कर दिया है टीवी पर आने से कि वो दिफा नहीं कर सकते इस चीज़ का। कोई कहानी ऐसी है, मुझे अली अमीन गंडापुर साहब की कहानी सुन के, वो एक बचपन में हम लतीफ़ा सुनते थे, मुझे लतीफ़ा याद आ गया कि एक बादशाह था, उसको बड़ा प्यारा हिरन था एक, वो गुम गया। पूरी दुनिया की पुलिस आई, ढूंढती रही, लेकिन किसी को वो हिरन नहीं मिल रहा था। पाकिस्तान की पुलिस ने कहा सर हम कर देते हैं। वहां गए तो जब वो जंगल से बाहर आए तो उनके हाथ में एक हाथी की रस्सी पकड़ी हुई थी और वह हाथी कह रहा था कि मैं हिरन हूं, मैं हिरन हूं। इस वक्त अली अमीन साहब कह रहे हैं कि मैं हिरन हूं, मैं हिरन हूं। प्रॉब्लम यह है कि सब जानते हैं कि जो स्टोरी वो बता रहे हैं उसके ऊपर ये शेर आया। अभी आपने सुलेमानी टोपी का जिक्र किया कि कैसे वो पहुंचे रेड जोन में, कैसे वो निकले रेड जोन से, क्या हो रहा था, किस तरह उनके पास एक फोन 24 घंटे उनके हाथ में नहीं आया कि वो किसी को फोन करके बता सकें कि मैं छुपा हुआ था। और किस तरह देखें, ये भी करामात बता रहे हैं वो जो केपी हाउस में छुपे रहे और पुलिस और रेंजर्स उनको ढूंढ ना सकी, जो पूरे केपी हाउस में उनको ढूंढ रही थी। तो ये बहुत सारी कहानियां उन्होंने बताने की कोशिश की है, लेकिन वो मगर एज अ जर्नलिस्ट यू डू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि तहरीक इंसाफ एक बड़ी कशीदा सूरत हाल के अंदर है। एक तरफ वो एस्टैब्लिशमेंट से रवाबित बहाल भी करना चाहते हैं और उसको हर मुमकिन सूरत सैबोटाज करना चाहती है हुकूमत, मगर एट द सेम टाइम ये कब तक दोहराया जाएगा? पहले 6 घंटे के लिए चीफ मिनिस्टर गायब हो गया, अब 24 घंटे के लिए चीफ मिनिस्टर गायब हो। दिस हैज बिकम अ जोक एंड द फैक्ट दैट ही कांट कम आउट एंड सैटिस्फाई हिज ओन वोट बेस, हिज ओन पार्टी, सर ये तो बड़ा मसला पड़ जाएगा क्रेडिबिलिटी के हवाले से। देखिए, क्रेडिबिलिटी तो अब मसला ये कि आप ये मेरी तो समझ से बात जो बाहर है वो ये कि आखिर तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या है। क्योंकि एक तरफ ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत नहीं होगी, दरवाजे बंद हो गए, अब एहतजाज होगा। और आपको एक ऐसे 2 वाकयात हुए हैं जब आप एहतजाज करना चाहते थे। एक दिन अली अमीन 7 घंटे के लिए गायब हो गए, एक दिन 24 घंटे के लिए गायब हो गए। लेकिन जब बाहर निकल के स्टोरी सुनाते हैं तो वो प्रोटेक्टिव स्टोरी है, वो मैं हिरन हूं वाली स्टोरी है कि वो नहीं बताना चाहते और ताल्लुकात ठीक रखना चाहते हैं। वो हमारे पुराने वक्तों में एक और लतीफ़ा सुनते थे। वो एक गाँव का कमी था तो वो चला गया गांव के चौधरी के पास उसकी बेटी का रिश्ता लेने। जब उसने रिश्ते की बात की तो चौधरी ने अपने बंदों को हुक्म दिया इसको मारो, और उन्होंने इतना मारा कि बेचारा कमी बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसके ऊपर पानी फेंका, उसको होश आया तो कपड़े झाड़ते हुए पूछता है कि चौधरी साहब ताडे बनू, फिर मैं ना ही समझा। मसला ये कि हर थोड़े बासी साहब आपको लतीफे सूझ रहे हैं, इधर एक सूबे का वजीर आला गुमशुदा हो जाता है सर, फिर वापस आके एक रुदाद बयान करते हैं जिसको कोई खरीदता नहीं है। फिर उसके बाद वो आके क्योंकि वो लतीफा क्योंकि वो वापस आके लतीफे सुनाते तो फिर हमें उस लतीफे सूझते हैं। अच्छा रऊफ साहब, क्या बड़ी एक प्रेडिकमेंट में है गंडापुर साहब, एंड डू यू अप्रिशिएट दैट कि एक तरफ इमरान खान को भी खुश रखना है, दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट को भी खुश रखना है? हम निकल आएंगे इससे जी। इट्स अ टेस्टिंग टाइम। मानते हैं आप ये बात? जी, इट्स अ टेस्टिंग टाइम डेफिनेटली। इसी मैं तो हकायक का हमेशा सामना करता हूँ, टेस्टिंग टाइम है, लेकिन हम इसमें से निकल आएंगे क्योंकि आज मैंने जैसे कि आपको बताया निकल बाद में आएंगे। अभी बताएं कि ये वाकई बड़ी एक दोहरी तलवार है ना, डबल एज स्वॉर्ड है। खान कुछ और कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट कुछ और डिमांड करती है। इज इट ट्रू? खान साहब की जो डिमांड है और एस्टैब्लिशमेंट की डिमांड में तो कोई युगानगत है ही नहीं है, ना कभी रही है। लाजमी बात है कि हम चाहते हैं कि जो डिफरेंसेस हैं वो खत्म हों, ये पार्टी की ख्वाहिश रही है। मैं इसका बरबला इजहार कर चुका हूं। तो अली अमीन गंडापुर अकेला चल रहा है ना सर? नहीं, और भी लोग हैं और पार्टी की जो है वो लाजमी बात है। लेकिन चूंकि जो कोशिशें की गई पार्टी की तरफ से उसके नताइज पॉजिटिव नताइज नहीं निकले, इसलिए खान साहब ने कहा था जी कि हम फर्दर एंगेज नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये बार बार कहता हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है कि जी एट द एंड ऑफ द डे आपने मसाइल का हल एक टेबल के ऊपर बैठकर ही करना है और कोई तरीका नहीं है। जी बिल्कुल लाजमी बात है। तो वो उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, जैसे कि अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा है अपने जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है प्रोविंशियल असेंबली के फ्लोर के ऊपर, उन्होंने कहा है कि जी हालात बेहतर होंगे। और मैं भी ज़ाती तौर के ऊपर मैं ये कंजेक्चर नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कोई प्रोजेक्शन नहीं, मेरे पास कॉन्क्रीट एविडेंस है जिसकी बेसिस के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि द वर्स्ट इज़ ओवर।
और ये कि The हालात worst is जो over. वर्स्ट इज ओवर और हालात अब ये गंडापुर साहब के बाद यू द सेकंड पार्टी लीडर जो ये खबर दे रहा है वर्स्ट इज ओवर, यानी जी। कि अब अच्छी खबरें आएंगी। दैट जी। मींस गंडापुर साहब ने अंदर जाके जिससे भी गुफ्तशुनीद की है मुमकिना तौर पर, मुबैना तौर पर, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है। इस अच्छी खबरों में कहीं आईनी तरमीम ना लाने की भी खबर तो नहीं है? जी, आईनी तरमीम के बारे में हमारी पोजीशन जो थी वो अनचेंज्ड है। आपकी हमने पोजीशन कहा हुआ नहीं, कोई खबर ऐसी है कि ये तरमीम नहीं आई? मेरा ख्याल है कि जो ड्राफ्ट दिया गया है वो अमेंडेड ड्राफ्ट है, जो कि बिलावल भुट्टो ने मौलाना साहब को दिया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें निकाल दी हैं, मसलन मिलिट्री कोर्ट्स निकाल दी हैं और भी कुछ उन्होंने चेंजेस किए हैं। तो उसको हम भी, अगर हमें ड्राफ्ट तो मिलेगा तो हम भी देखेंगे कि उसको क्या पर से। बट ऐसी कोई खबर नहीं है आपके पास? इनके नंबर ना पूरे होने की या नहीं, नंबर ना पूरे ना होने की हमारे पास बिल्कुल खबर भी है और हमारे पास प्रूफ भी मौजूद है कि मौलाना साहब अव्वल तो मिल नहीं रहे हैं इनके साथ। अगर वो मिल भी जाएं तो फिर भी इनको 8 बंदे और चाहिए। हमारा कोई बंदा टूट के इनके पास नहीं जा रहा। ये आपको कामिल यकीन है? बिल्कुल कामिल यकीन है जी। अच्छा, बिल्कुल। गवर्नर साहब पहले तो फरमाई दीजिएगा कि एक तो लाजमी बात है एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करनी है टेबल पे बैठ के। रऊफ हसन साहब आज भी इस बात पे कायम है, मगर दूसरी जानिब हम बात करें सर, ये हुकूमत और जिसका आप हिस्सा हैं ये तो ना 3 में ना 13 में है, मगर फिर भी बुलंद बाग दावे होते हैं। अगर वजीर आला बरामद ना होते तो क्या वजीर आजम से जो आपकी मुलाकात हुई थी उसमें गवर्नर राज का फैसला कर लिया गया था? वज़ीर साहब की मुलाकात में मैंने कोई भी गवर्नर राज के ऊपर हमारी कोई भी डिस्कशन नहीं हुई। गवर्नर राज लगाना वफाक का काम है। माजी में सूबों में गवर्नर राज लगे हैं, उसमें आइन में उसकी प्रोविजन मौजूद है। जब भी वफाकी हुकूमत चाहती है और सूरत हाल ऐसे बनती है तो वो गवर्नर राज या इमरजेंसी की तरफ जाती है, लिहाजा उस पर डिस्कशन नहीं हुई। लेकिन देखें 24 घंटे आप ये देखें, इतना नाअहल नालायक वज़ीर आला, एक गैर जिम्मेवार वज़ीर आला जो खुद साख्ता रुपोशी इख्तियार किए हुए है। 24 घंटे हमारा सूबा विदाउट चीफ एग्जीक्यूटिव रहा है और उसको ये भी नहीं था कि मैं किसी को फोन कर लूं या मैं खुद साख्ता रुपोशी इख्तियार की है। देखें ये यहाँ पर नहीं है। जब ये स्टोरी निकलेगी कि जब इलेक्शन के दौरान ये कहां पर मौजूद थे मौसूफ, जब ये स्टोरी निकलेगी कि इन्होंने अपने पार्टी के लोगों को सीएमशिप के कैंडिडेटों को किस तरह राइट लेफ्ट किया और खुद कैंडिडेट बनने की कोशिश में उन्हें किस तरीके से टिकट तकसीम करवाई, कैसे वजीर आला बने, कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, कैसे अच्छे बच्चे बनकर काम कर रहे हैं। जब आएगी तो फिर पीटीआई के वर्करों को, लीडरों को पता चलेगा कि हमारे पार्टी के अंदर मीर जाफर और मीर सादिक किरदार कौन अदा कर रहा है। मगर गवर्नर साहब आप ये तो तस्लीम करते हैं कि डी चौक की कॉल थी, वजीर आला इस हद तक तो कामयाब हो गए कि वो डी चौक पहुंच गए और आप तमाम तर रुकावटों के बावजूद ना रोक सके। कारकुनों से खिताब भी उन्होंने किया और फिर हुकूमत तमाम तर रुकावटें खड़ी करने के बावजूद भी नाकाम रही। नहीं, मैं नहीं समझता जो है वो मोहसिन नकवी साहब बड़े मेहरबान माजी में रहे हैं और यहाँ पर तो जो है वो कभी कभी लोग कहते हैं कि मोहसिन अली नकवी भाई भाई के नारे भी कभी कभी लग जाते हैं, क्योंकि अभी हमेशा जो है वो मोहसिन नकवी साहब भी उनके मसीहा बनते हैं, चाहे वो वाबडा के मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी हो, उनके साथ बातचीत करनी हो, उनको सियासी तौर पर अडॉप्ट करना हो, जो भी मसला पेश आता है वो मोहसिन नकवी उनके मसीहा बन जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें शायद मोहसिन नकवी साहब ने को सपोर्ट न की हो, वरना मोहसिन नकवी साहब को ये देखना चाहिए कि उनके सेफ सिटी कैमरा कहाँ पर थे, किस तरीके से अगर एक वांटेड शख्स जो इस्लामाबाद के रेड जोन से फरार हो सकता है तो यहाँ पर तो फिर और भी किस्म के दहशतगर्द फरार हो सकते हैं। इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब को लेना चाहिए। काशिफ इधर तो मोहसिन नकवी के ऊपर ही सवाल उठा दिए सिरे से, गो के इस मुल्क का वजीर दाखिला को नहीं पता था कि इस्लामाबाद में किधर है एक चीफ मिनिस्टर। इस हुकूमत को नहीं पता था, विच गोज ऑन टू से टेल यू कि कितने कंट्रोल में है या कितने बाखबर हैं। देखिए ये कहानी इतनी सादी नहीं है जितनी सादी हम इसको देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब को पता ही नहीं था। मतलब रेड जोन में 3 सरकारी गाड़ियां जिसका पता है कि मतलब आप बयानबाजी देखें और आ जाए हम देख लेंगे नहीं घुसने देंगे। वहां से अली अमीन पहुंचते हैं केपी हाउस रेड जोन के अंदर, तो किसी ने नहीं देखा होगा वो वहां से अगर फर्ज करो अली अमीन की स्टोरी मान भी ली जाए तो बाहर भी निकलते हैं कहीं ना कहीं। तो ये इट इज नॉट दैट सिंपल। आई मीन इसमें बहुत सारा कुछ ऐसा है जो हुआ भी है, जो मगर काशिफ एक सेकंड जस्ट होल्ड योर थॉट फॉर अ मिनट। केपी हाउस को भी सील कर दिया गया है, केपी हाउस पे अटैक भी किया गया, रेड भी की गई एंड एसेंशियली दिस वाज प्लेइंग विद फायर वफाक की जानिब से। आज फिर सील कर दिया गया है। सो डू यू किसने क्या पाया है पिछले 48 घंटों में? व्हाट पीटीआई ने क्या पाया है? वेयर डज इट स्टैंड नाउ? हुकूमत कहां खड़ी है? देखिए हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि जो तहरीक इंसाफ जो भी करना चाहे उसको खत्म करे, उसको नाकाम करे, अपनी पॉलिटिकल जो भी प्लानिंग है उसमें उसको पूरा ना होने दे।
मेरा असल मसला ये है कि जब तहरीक इंसाफ ने कॉल दी इस्लामाबाद आने की, और ये मेरा ख्याल है तीसरी या चौथी कॉल है पिछले 1.5 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, जिसमें अली अमीन एक काफिला बनाते हैं पेशावर से, और वो पेशावर से केपी से काफिला या इस्लामाबाद आता है या लाहौर जाता है। कब तक? आखिर मेरा ख्याल था कि इसमें कुछ अचीव करना चाहते होंगे। क्या मकसद सिर्फ डी चौक पहुंचना था? ये तो मुझे तो इससे कोई इस तरह पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव होता नजर नहीं आ रहा कि इससे कोई ऐसा चीज वो हासिल कर ले। देखिए, या तो कि प्लान ये होता कि 50,000 बंदा आएगा, वो यहाँ पे धरना दे देगा, या वो कहीं ऐसा कोई मुतालबा कर देंगे जिससे बहुत कुछ हो जाएगा। बस सिर्फ लोगों का इस्लामाबाद आ जाना और डी चौक में 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 बंदे का आ जाना, और इससे कोई मकसद अचीव नहीं हुआ। तो ये तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है? बड़ी कंफ्यूजन है सारे में। धरने जलसे, आपको याद होगा इमरान खान साहब ने बड़े बड़े जलसे किए जब उनको हुकूमत से निकाला गया, और बहुत बड़े ऐसे ऐसे जलसे जिनको देखकर लगता था कि शायद शहर के सबसे बड़े जलसे इमरान खान साहब ने किए होंगे उन शहरों में। लेकिन क्या हुकूमत गिरी? नहीं गिरी। हुकूमतें ऐसे थोड़ी गिरा करती हैं कि आप एक जलसा लेकर आ जाएंगे या एक जलसा कर लेंगे या एहतजाज कर लेंगे। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ये करना क्या चाह रहे हैं। मेरा तो पहला ख्याल ये था कि एहतजाज आसान तरीका होता है हुकूमत को अनर्व करने का, और हमारी हुकूमत माशाल्लाह, मोहसिन नकवी जैसे लोग इतनी आसानी से अनर्व हो जाते हैं। यानी एक काफिला आ रहा है, या वो कहते हैं हम एहतजाज करेंगे, मोटरवे खोद दिया, एक्सप्रेसवे खोद दी, नजर आ रहा है वो क्रेनें लगी काम करी। आई मीन, कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान में उसको एक एहतजाज को रोकने के लिए सब कुछ हो रहा था। इमरान, मैं लास्ट टाइम भी कहता, मैं कहा खान साहब शायद जेल बैठ के हंस रहे हो, देखो मैं एक शहर की कॉल देता हूं, उस शहर को पूरे को बंद कर देते हैं। सो जो काम इमरान खान चाहते हैं करना, वो ये हुकूमत पूरा कर देती है। शहर बंद हो जाता है, दाखिली रास्ते बंद हो गए, कंटेनर लगे हैं, स्कूलों में छुट्टियां अनाउंस हो गई। सो पीटीआई की स्ट्रैटेजी अगर हुकूमत को तंग करने की, हुकूमत तंग तो हो रही है, लेकिन क्या ऐसे हुकूमत गिर जाएगी? बड़ा मुश्किल है। मुझे